हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है फ्लेयरिंग और वेंटिंग के बारे में। ये दो टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने कई बार मूवीज में या कई बार पिक्चर्स में इस टाइप की पिक्चर देखी होगी कि ओशियन के अंदर जहां से ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तेल निकाला जाता है। बेसिकली ये क्या निकाला जाता है? क्रूड ऑयल। तो वहां पे आपने देखी होगी कि वहां पे एक कोने में है वो हमेशा आग जलती रहती है, ठीक है। चलिए दूसरी पिक्चर देखते हैं हम। जहां जमीन में जो तेल के कोई होते हैं, ऑयल वेल्स होते हैं या ऑयल रिंग्स होती हैं, उनके आसपास भी हमेशा एक फ्लेयर्स हैं। वो एक चिमनी के थ्रू है वो गैसेज जलती हुई दिखाई देती हैं। तो यही जो प्रोसेस होती हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं या तो फ्लेयरिंग या वेंटिंग। तो चलिए अब हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि दोनों होती क्या है। सो फ्लेयरिंग एंड वेंटिंग दोनों ही प्रोसेस है these are when the excess gases are produced during the oil extraction। जब हम तेल निकालते हैं तो जो ज्यादा गैसेज, नेचुरल गैस जो बनती है, उसको मैनेज करने के लिए फ्लेयरिंग और वेंटिंग प्रोसेस की जाती है। सो एक जो बेसिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, आप पिक्चर में देख सकते हो। फ्लेयरिंग, ये फ्लेयरिंग की पिक्चर है एंड दिस इज द वेंटिंग पिक्चर। फ्लेयरिंग पिक्चर में है वो हम गैस को आग लगा देते हैं, फायर फायर कर देते हैं। जबकि वेंटिंग प्रोसेस में आप देख सकते हो, वी डायरेक्टली रिलीज द गैस इनटू एटमोस्फियर। तो यही है वो एक सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फ्लेयरिंग एंड वेंटिंग। सो दोनों ही गैसेज इन बोथ द प्रोसेसेस वी आर रिलीजिंग द मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोस्फियर। सो दैट्स व्हाई द बोथ प्रोसेसेस आर रिस्पांसिबल फॉर द release of the greenhouse gases in the atmosphere। तो चलिए अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेयरिंग? फ्लेयरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लेयरिंग का, जैसे कि हमने पहले वाली स्लाइड में आपको बताया, फ्लेयरिंग का मतलब होता है फायर, फायर द गैसेज। ये पिक्चर देख सकते हो कि जो भी गैस एक्सेस में होती है, जब हम ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं या ऑयल वेल की जो डिगिंग करते हैं या ऑयल के हम डिस्टिलेशन करते हैं, तो इन सभी प्रोसेसेस में जब हमारे पास नेचुरल गैस एंड मीथेन एक्सेस होती है, दैट इज डायरेक्टली रिलीज इनटू द एटमोस्फियर। क्या होता है कि जब ज्यादा गैस का प्रोडक्शन होता है, सो दैट गैस इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर अस, कि हम उस गैस को स्टोर करें या उस गैस को कहीं पे ट्रांसफर करें। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि उस गैस को या तो एटमोस्फेयर में रिलीज कर दो या उसको एटमोस्फेयर में जला दो। तो जलाने की प्रोसेस है, द बर्निंग प्रोसेस ऑफ गैसेस इज नोन एज फ्लेयरिंग। ओके, सो फ्लेयरिंग इज डन एट द एंड ऑफ फ्लेयर स्टाक। जो चिमनी होती है, फ्लेयर स्टेक होती है, दिस इज द फ्लेयर स्टेक, उसके एंड में की जाती है। दिस इज ए लॉन्ग मेटल ट्यूब। ओके, द रिजल्ट इज करेक्टरिस्टिक फ्लेम। तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की फ्लेम बनती है। जब गैस जलती है तो किस टाइप की फ्लेम बनती है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। सो मेनली फ्लेयरिंग इज डन फॉर द सेफ्टी रीजंस। क्या होगा कि अगर आपके पास एक्सेस गैस बनेगी, एक्सेस गैस है, तो इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, आग लग सकती है। दैट्स व्हाई फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस वी गो फॉर द फ्लेयरिंग प्रोसेस। सो फ्लेयरिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लेयरिंग हम क्यों करते हैं? बिकॉज when the gas production or collection or transportation is the uneconomical, कि अगर हम उसको बेचेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे, उस केस में ये ज्यादा, हमें इसको ज्यादा खर्च आएगा एज कंपेयर टू द बर्निंग। सो दैट, इस केस में हम क्या करते हैं? फ्लेयरिंग करते हैं। फ्लेयरिंग हम एक दूसरे रीजन से भी करते हैं। व्हेन द नेचुरल गैस, मेनली जब व्हेन वी आर गो फॉर द ऑयल एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन ऑफ ऑयल, दैट टाइम द नेचुरल गैस फॉर्मेशन टेक प्लेस and the natural gas contain the hydrogen sulfide. Okay, so this is a toxic gases, so that's why we also burn the natural gas to minimize the toxic gas hydrogen sulfide emission in the atmosphere.
Okay, so the composition of gases emit ड्यूरिंग द फ्लेयरिंग प्रोसेस, बिकॉज फ्लेयरिंग में भी हम बर्निंग करते हैं तो बर्निंग से भी क्या होगी, गैसेस का एमिशन होगा। सो मेनली बर्निंग में क्या होता है, अगर कंप्लीट बर्निंग है तो CO2, इनकम्प्लीट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CO2, वाटर वेपर, कई टाइप की गैसेज बनती हैं, बट दे आर लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड द कंपोजिशन ऑफ दीज बर्न गैसेज डिपेंड ऑन द टाइप और कंपोजिशन ऑफ द नेचुरल गैस। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज द वेंटिंग। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वेंटिंग प्रोसेस में हम गैस को क्या करते हैं, जलाते नहीं, हम डायरेक्ट है वो गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ अनबर्न गैसेज। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज मेनली डन ड्यूरिंग द वेल कंप्लीशन, मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी। ओके, जब कोई इमरजेंसी हो या कोई मेंटेनेंस कर रहे हो किसी प्रोसेस का, स्टोरेज हाउस का या किसी मशीनरी का, दैट केस में वी आर गो फॉर द वेंटिंग। सो वेंटिंग कैन रिलीज द नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन वेपर, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। सो वेंटिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गैसेज को रिलीज करते हैं, जिसमें हो सकती है नेचुरल गैस भी, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन वेपर भी हो सकती है, वाटर वेपर भी हो सकती है और अदर गैसेज भी हो सकती है। और इसमें मेनली जो मेजर कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस में किसका होता है, मोर देन 90% इज द मीथेन। सो हम ये कह सकते हैं कि हम वेंटिंग में है वो मीथेन गैस का इमिशन एटमॉस्फेयर में करते हैं। और फ्लेयरिंग के केस में क्या होता है, CO2, बिकॉज हम जो मीथेन गैस को बर्न कर देते हैं, जब मीथेन को बर्न करेंगे तो किसका इमिशन होगा, कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में। सो द वेंटिंग प्रोसेस डन ड्यूरिंग द ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द वेल कंप्लीशन, जब वेल कंप्लीट हो जाता है, जब ऑयल वेल कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर ए वेल इज फ्रेग्ड, द वेल बोर एंड सराउंडिंग फॉर्मेशन मस्ट बी क्लीन आउट। सो जो वेल के आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको प्रॉपर क्लीनिंग करना जरूरी है। सो इन दैट केस द गैसेज आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लेयरिंग एंड वेंटिंग। सो एक कॉमन क्या है, फ्लेयरिंग में फायर, एफ से एफ आप याद रख सकते हो। फ्लेयरिंग में हम गैसेज का बर्न करते हैं, वेंटिंग में हम गैसेज को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। सो फ्लेयरिंग में जब बर्न करते हैं तो कंबशन एट हाई टेम्परेचर, और गैस रिलीज विदाउट द कंबशन, सो द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एम्बिएंट कंडीशन। गैसेज इन्वॉल्व्ड the primarily methane, ethane, propane, other hydrocarbon. These are the burned during the flaring process, and in the venting, the methane and other hydrocarbons are directly released into the atmosphere. So mainly they इसमें कोई particular difference नहीं होता है, so similar gases होती हैं, but flaring में उनको बर्न कर दिया जाता है और venting में उनको डायरेक्ट इमिट कर दिया जाता है। तो बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, फ्लेयरिंग में हम बर्न करते हैं तो बाई प्रोडक्ट CO2, वाटर वेपर और कुछ ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। वेंटिंग में डायरेक्ट इमिट करते हैं तो मेनली मीथेन होते हैं, कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स होते हैं। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लेयरिंग एंड वेंटिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।